शहर का नाम था प्रतापगढ़। बाहर से शांत, भीतर से रहस्यों से भरा। रात के 11 बज चुके थे। हल्की बारिश ने सड़कों को चमकदार बना दिया था और पीली स्ट्रीट लाइटों के नीचे परछाइयां लंबी हो चली थीं। उसी रात पुराने रेलवे क्वार्टर के पीछे एक बंद गोदाम में एक लाश मिली, सीने में गोली, हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज और आंखों में ऐसी हैरानी जैसे मौत ने उससे कोई अधूरा सवाल छीन लिया हो। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन बजा। आवाज में घबराहट थी। सर, एक हत्या। गोदाम नंबर 7, तुरंत आइए। इंस्पेक्टर आरव शेखावत ने कोट उठाया, टेबल पर पड़ी कॉफी को हाथ भी नहीं लगाया और बाहर निकल पड़ा। आरव का नाम शहर में जाना पहचाना था, कम बोलने वाला, ज्यादा देखने वाला। उसने देखा था कि अपराधी अक्सर शब्दों में नहीं, खामोशी में गलती करते हैं। गोदाम पहुंचा तो फॉरेंसिक टीम पहले से मौजूद थी। लाश की पहचान हुई विक्रम मल्होत्रा, स्थानीय बिल्डर और हाल में उभरा राजनीतिक फंडर। शहर में उसकी छवि साफ नहीं थी, अफवाहें थीं पर सबूत नहीं। आरव ने लाश के हाथ में पकड़े कागज को देखा। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, सच सुन लेना। अजीब है, आरव ने बुदबुदाया। मरते वक्त कोई वसीयत नहीं, कोई नाम नहीं, बस ये। गोली का एंगल, खून के छींटे, दरवाजे पर जूते के निशान, सब कुछ बोल रहा था पर अपनी भाषा में। फॉरेंसिक ने बताया कि गोली पास से मारी गई थी, मतलब कातिल पीड़ित को जानता था। अगली सुबह अखबारों में हेडलाइन थी, प्रतापगढ़ में बिल्डर की सनसनीखेज हत्या। राजनीति, रियल एस्टेट और अंडरवर्ल्ड तीनों की उंगलियां उठने लगीं। आरव जानता था कि शोर जितना ज्यादा, सच उतना ही भीतर छुपा होता है। पहला नाम सामने आया, नीलम मल्होत्रा, विक्रम की पत्नी। थाने में बैठी नीलम की आंखें सूखी थीं, चेहरा थका हुआ। आप कहाँ थीं? रात 11 बजे? घर पर। कोई गवाह? मेरी नींद। आरव ने नोट किया। जवाब सीधे थे पर भावनाएं नहीं। दूसरा नाम रोहित वर्मा, विक्रम का पार्टनर। ऑफिस में पूछताछ के दौरान रोहित पसीना पोंछता रहा। विक्रम ने कई दुश्मन बनाए थे, इंस्पेक्टर। और आप? मैं बिजनेस करता हूं, दुश्मनी नहीं। आरव ने टेबल पर उंगली टकटकाई, आवाज में ताल नहीं, बातों में भी नहीं। तीसरा सुराग गोदाम के पास लगे सीसीटीवी। बारिश के कारण फुटेज धुंधली थी, पर एक परछाई साफ दिखी, लंबा कोट, दाहिना कंधा थोड़ा झुका हुआ। आरव ने ध्यान दिया, ये चाल उसने कहीं देखी थी। उसी दिन शाम को एक अनाम कॉल आया। आवाज बदली हुई, इंस्पेक्टर, जो कागज मिला है उसे हल्के में मत लेना। विक्रम बोलना चाहता था। कौन है जो अब नहीं बोल सकता? कॉल कट गई। आरव ने शहर के पुराने केस खोले। 5 साल पहले एक पत्रकार अदिति सेन लापता हुई थी। उसने विक्रम पर अवैध जमीन कब्जे की स्टोरी छापने वाली थी। केस बंद हो गया था, सबूत नहीं मिले। आरव की टीम ने अदिति के पुराने घर की तलाशी ली। एक अलमारी के पीछे से हार्ड ड्राइव मिली। डेटा रिकवर हुआ, ईमेल, ऑडियो क्लिप्स और एक ड्राफ्ट, आखिरी बयान। उसमें विक्रम के नेटवर्क, फर्जी एनओसी और धमकियों का जिक्र था। आखिरी लाइन, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच सुन लेना। आरव के दिमाग में क्लिक हुआ। वही 3 शब्द, वही कागज। अब शक की सुई घूमी। क्या विक्रम ने अपने अपराध स्वीकारते हुए किसी को बुलाया था, या कोई उसे सच उगलवाने आया था? नीलम से दोबारा पूछताछ हुई। इस बार आरव ने कागज सामने रखा। ये आपकी लिखावट नहीं। नीलम चुप रही। विक्रम रात को कहाँ गया था? उसने कहा था, एक पुराना हिसाब चुकाने। रोहित की कॉल डिटेल्स खंगाली गईं। गोदाम के पास उसकी लोकेशन पाई गई। थाने में बुलाया गया। आप वहां क्या कर रहे थे? डील फेल हो गई थी। गुस्सा था। गुस्सा और गोली में फर्क होता है। रोहित की आंखें झपकीं, बस एक पल के लिए। आरव ने देख लिया, पर आरव को वो कंधा याद आ रहा था, झुका हुआ। टीम में एक सिपाही था, महेश। पुरानी चोट के कारण कंधा झुका। महेश हाल ही में सस्पेंशन से लौटा था। आरव ने उसके रिकॉर्ड देखे। अदिति केस में वही गार्ड था। महेश से आमने सामने बात हुई। गोदाम क्यों गए थे? ड्यूटी नहीं थी। कंधा, पुरानी चोट। आरव ने धीरे से हार्ड ड्राइव की कॉपी टेबल पर रखी। अदिति की आवाज पहचानते हो? महेश का चेहरा पीला पड़ गया। महेश टूट गया। उसने कबूला, अदिति को धमकाया गया था और विक्रम ने उसे चुप कराने के लिए पैसे दिए थे, पर हत्या उसने नहीं की। विक्रम ने मुझे बुलाया था, बोला सब बताऊंगा, गुनाह धोऊंगा, पर वहां कोई और था, अंधेरे में। तो तीसरा आदमी कौन? आरव ने सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखी। परछाई के जूते, खास सॉल पैटर्न। वही जूते रोहित के ऑफिस में दिखे। रोहित को फिर बुलाया गया। विक्रम सच बोलने वाला था। आपके लिए खतरा। रोहित चुप। गोली आपने मारी। रोहित हंसा। सबूत? आरव ने मेज पर ऑडियो प्ले किया, अदिति का ड्राफ्ट और रोहित की पुरानी कॉल, जिसमें वो कहता है, अगर विक्रम बोला तो सब डूबेंगे। रोहित की आवाज कांपी।
मैंने सिर्फ डराया था, गोली डर नहीं, फैसला होती है। रोहित गिरफ्तार हुआ। मीडिया में हंगामा मच गया। नीलम ने राहत की सांस ली पर आरव को संतोष नहीं था। आखिरी सवाल बचा था, कागज विक्रम के हाथ में कैसे आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, गोली से पहले विक्रम ने कुछ मिनट बात की थी। मतलब कागज उसने खुद पकड़ा था। आरव समझ गया, विक्रम ने मरते वक्त सच को थाम लिया था ताकि कोई न छीन सके। केस बंद हुआ, पर आरव के लिए नहीं। उसने अदिति के नाम एक फाइल बंद की, आखिरी बयान, और फाइल के ऊपर लिखा, सच देर से सही पर आता जरूर है। प्रतापगढ़ की रातें फिर शांत हो गईं, पर हर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक सीख चमकती रही। अपराध शोर में नहीं, सबूत में पकड़ा जाता है, और सच कभी न कभी किसी न किसी के हाथ में लिखकर रह जाता है।